सबसे पहले दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ, अगर आप लोगों ने BTST में कल के लिए कोई भी पोजीशन होल्ड की है, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं आप लोगों को सजेशन दे पाऊंगा कल हमारा मार्केट कैसा रहने वाला है और आपने अपने इस पोजीशन के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। कल के दिन हमारी मार्केट में गैप अप ओपनिंग होने वाली है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, ये चीज़ पहले से जानना चाहते हो तो आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 6 से 7 बजे के बीच में हमारी गिफ्ट निफ्टी और US मार्केट का डाटा आता है और इसी के अकॉर्डिंग हमारी मार्केट की ओपनिंग होती है। मैंने क्या बोला था आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 7 बजे के करीब मैंने बोला था कि ऑल सेगमेंट्स आर सो फ्लैट मार्केट। तो आज के दिन हमको पे हमारी मार्केट में फ्लैट ओपनिंग ही देखने के लिए मिली थी। अगर आप लोग ये चीज़ जानना चाहते हो तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बात करते हैं आज की मार्केट के बारे में। आज मैंने सिर्फ 4 मोमेंटम कैच करे थे, जिसमें से पहला था मेरा 61 पॉइंट का, दूसरा था मेरा वहाँ पर 57 पॉइंट का, तीसरा था मेरा 37 पॉइंट का और चौथा जो मोमेंटम था वो था मेरा यहाँ पर 60 पॉइंट का। और इन मोमेंटम को होने से पहले अपडेट मैंने अपने इस टेलीग्राम चैनल पर डाली थी कि मार्केट में ये होने वाला और आप इसको ऐसे प्लान कर सकते हो, परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप लोग इनको प्लान करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कल की मार्केट के बारे में। सबसे पहले आपको पता होगा कि कल हमारी निफ्टी 50 का एक्सपायरी है और अगर एक्सपायरी है तो काफ़ी मज़ा आने वाला है कल के दिन में। तो आज के दिन अगर हम यहाँ पे हम सारे सेगमेंट्स के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट्स आज हमारे पॉजिटिव हैं। बैंक निफ्टी 1% है, निफ्टी 50 हमारा यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, मतलब कि सारे सेगमेंट्स हमारे यहाँ पर हमको पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहे हैं। अब कल इसकी एक्सपायरी 17 तारीख की। चलिए अभी हम कर लेते हैं निफ्टी 50 को एनालिसिस, उसके बाद हम बैंक निफ्टी को करेंगे। ठीक है, पहले हम करते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 आपको यहाँ पर कंटिन्यू एवरीडे निफ्टी 50 में गैप अप ओपनिंग हो रही है और वो ऊपर की साइड ही निकलने का ट्राई कर रहा है। अभी आज के दिन में मार्केट हमारा ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है, बट अभी आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारा जो निफ्टी है वो अपने एक बहुत ही बेटर रिजेक्शन लेवल के पास आके खड़ा हुआ है। और वो कौन सा है? वो है आपका ये जोन। कौन सा लेवल है? ये है आपका यहाँ पर 23,430 के आसपास का। मैं इसको बेटर रिजेक्शन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहीं से ही हमारी मार्केट में ये फॉल शुरू हुआ था और फिलहाल हमारा मार्केट इसको रिकवर कर करके अब ये इसी के पास आ चुका है। तो यहाँ से हमने अब प्लान कैसे करने हैं और हमने यहाँ से मार्केट को कैसे देखना है वो चीज़ हम समझते हैं। देखिए, मैं इसके अंदर नेगेटिव तब तक नहीं होने वाला जब तक कि इस जोन को ब्रेक करके, यानी कि जब तक हमारा निफ्टी 50 23,204 के लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा, मैं इसके अंदर नेगेटिव नहीं होने वाला हूँ, बिल्कुल भी 1% भी नहीं। हाँ, अगर ये इसको ब्रेक करके आता है तो फिर मैं यहाँ से लेके इस एरिया तक मार्केट में प्लानिंग कर सकता हूँ। ये 600 से 650 पॉइंट का गैप है, हमारा निफ्टी 50 इसको फिल करने का ट्राई कर सकता है। अब ये बात अपनी नोटबुक में लिख लो, आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर कल के दिन में हमारा निफ्टी 50 23,204 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की साइड निकलता है तो आपका 0 टू हीरो यहाँ पर पुट की साइड ही एक्टिव होता हुआ मुझे दिखाई देगा, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ से नीचे निकलता है तो। और इसके बाद की आगे की प्लानिंग मैं आपको समझाता हूँ। देखना, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अब हमको आने के बाद पता चला है कि हमारा जो मार्केट है, मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, कि हमारा जो मार्केट है वो इस रेंज को ट्रेड कर रहा था। काफ़ी छोटी रेंज थी जिसको हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा था। कल भी इसने इसी रेंज को ट्रेड किया और आज की स्टार्टिंग की कुछ कैंडल्स हमारी मार्केट ने इसी रेंज को ही ट्रेड किया है। अब फाइनली इस रेंज का हमको यहाँ से मिला एक ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम आया है, बट आपका टारगेट यहाँ से जितने ज़्यादा दूर का नहीं है। कौन सा टारगेट बनेगा हमारे यहाँ पे? ऑलमोस्ट हमको यहाँ पर 500 तक का एक बार को मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। 500 इज ए बेटर रिजेक्शन लेवल। अब उसके बाद हमारे प्लान क्या होने वाले हैं, ध्यान देना मेरी बात पर। अगर हमारा निफ्टी 50 डायरेक्टली 500 के ऊपर ओपन हो जाता है तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने का ट्राई करेगा। बहुत कम चांस रहेंगे कि ये इस गैप को फिल करने के लिए आ जाए। ठीक है, अगर हमारा मार्केट 500 के नीचे ओपन हो जाता है तो फिर डेफिनेटली गैप को फिल करने के लिए आएगा। आप लोग इस गैप फिलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। 0 टू हीरो आपको कैसे एक्टिव होगा? अगर हमारा निफ्टी 50 12 और 12:30 बजे के बाद 500 के ऊपर ब्रेकआउट दे के निकल रहा है तो आप यहाँ पर 20 रुपये की किसी प्रीमियम को देख सकते हो, जो कि आपका 0 टू हीरो बन सकता है बड़ी आसानी से। 70 80 और 100 तक की आसानी से जा सकता है। अगर आप 0 टू हीरो मेरे साथ बैठ के प्लान करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ से मैं आपको अपडेट देता ही रहूँगा। ठीक है, कॉल का हमारा 0 टू हीरो कब एक्टिव होगा? जब यहाँ से 500 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा। पुट का कब एक्टिव होगा? पुट का एक्टिव तो हमारा 286 के बाद हो जाएगा। फिर अगर ये 204 को ब्रेक करके यहाँ से निकलता है तो हम लोग यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड करके फिर इसके नीचे के लिए इसमें प्लानिंग करके बैठ सकते हैं। राइट, और मार्केट अगर हमारी फ्लैट ही ओपन होती है तो फ्लैट में तो सिंपल सी बात है, जब तक ये 500 को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलेगी हम कोई भी यहाँ पर कॉल में एंट्री के बारे में नहीं सोचने वाले हैं।
बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अभी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले जाता हूँ। 2-3 जोन्स मैं वहाँ पर और मार्क कर देता हूँ जिनके जरिए आप मार्केट में काम कर पाओ। एक रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में बनेगा हमारा 430 और 35 का लेवल। ठीक है, अब अगर हमारी मार्केट 435 से तो नीचे और 370 से ऊपर, यानी कि इस जोन में ओपन हो जाती है, इस रेंज में ओपन हो जाती है, इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो आप यहाँ से कॉल में एंट्री मानना, मार्केट हमारा ऊपर आने का ट्राई करेगा। इसको ब्रेक करके नीचे निकलेगी तो आप पुट में एंट्री मानना, मार्केट हमारा नीचे आने का ट्राई करेगा। और अगर मार्केट इस रेंज को ट्रेड करता रहेगा तो फिर आप लोगों ने मार्केट को छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि बैंक निफ्टी कैसे काम करता है। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा अपने इस टेलीग्राम चैनल से। यहाँ पर मैं आपको क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड अपडेट डालता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये इसमें मैंने कैसे मोमेंटम प्लान करवाए थे। पहला प्लान मैंने डाला था 10 तारीख को, जिसमें टारगेट मेरा हिट हुआ था 11 तारीख को। कितने पॉइंट का? 2500 पॉइंट का। उसके बाद फिर मैंने 15 तारीख को इसके अंदर अपडेट डाला। फिर इसके अंदर हमारा टारगेट हिट हुआ, यानी कि एक टारगेट हमारा हिट हो गया था कल 780 पॉइंट का। दूसरा टारगेट इसमें हिट हुआ था हमारा आज 2200 पॉइंट का। और अगर आप लोग क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हो और आप लोग इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, इसमें जुड़ने की कोई फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल है। बस आपने करना इतना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, आपने उसके थ्रू अकाउंट ओपन करना है। और अकाउंट को ओपन करने के बाद आपने मुझे मेरे टेलीग्राम पर मैसेज करना है। मैं आपको अपने इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, तो आप इस पर आराम से आसानी से ज्वाइन हो सकते हो। और हम लोग कभी भी उनकी पेड चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं, हमारी सारी की सारी सर्विसेज आपको फ्री देखने के लिए मिलेंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी कंटिन्यू एक बहुत ही बड़े गैप अप के साथ आज मार्केट में ऊपर का मोमेंटम आया, काफ़ी प्यारा। और अभी हमारा मार्केट एक ऐसे लेवल के पास घूम रहा है जो कि लेवल है 53,000 का। और ये जो 53 हुआ या ये 500 की जो रेंज में होते हैं, ये हमारे साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं। जैसे कि कहाँ है 53, मैं उसको मार्क जरूर करूंगा क्योंकि कल वो हमारे काम में बहुत अच्छे तरीके से आने वाला है। ये 53 का है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं घंटे के टाइम फ्रेम पर। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है, याद रहे। ना तो किसी के लिए बाइंग का रिकमेंडेशन है, ना किसी के लिए सेलिंग का रिकमेंडेशन है। अगर ये बाइंग या सेलिंग कर भी रहे हो तो प्रॉफिट आपको होगा, तो लॉस के जिम्मेदार आप ही हो। यहाँ पर हम ना तो आपके प्रॉफिट के जिम्मेदार हैं, हम ना ही आपके लॉस के जिम्मेदार हैं। तो 53 के ऊपर फिलहाल हमारा मार्केट यहाँ से आने का ट्राई कर रहा है। और नीचे मार्केट के पास एक लेवल कौन सा है, यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया था। अब देखिए बहुत सिंपल प्लान है। अगर मार्केट 53 के ऊपर ही क्लोज हो जाता है तो जब तक ये 53 को ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा, आप बैंक निफ्टी में नेगेटिव के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। हाँ, अगर ये 53 को ब्रेक करके नीचे आएगा तो फिर यहाँ से नीचे आने का ट्राई कर सकता है। और जिसमें टारगेट आपका बनेगा पहला 700 का, 700 यानी कि। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो 500 तक के लिए, यानी कि एक 500 पॉइंट की रेंज आपके पास काम करने के लिए है। और अगर मार्केट हमारा 53 के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो फिर आप इसमें बुलिश मोमेंटम देखना, आप इसमें ऊपर के मोमेंटम कैच कर सकते हो। अब जब मार्केट हमारा ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस लेवल कौन कौन से बनेंगे, वो चीज़ हम लोग देख के लाएंगे पीछे से, यानी कि यहाँ से। अगर मार्केट हमारा यहाँ से ऊपर आता भी है तो एक रेजिस्टेंस लेवल मुझे दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 53,400 के आसपास। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है मार्केट में यहाँ पर 53,700 के आसपास का, राइट। और अभी आपको मैं ले जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ले जाके यहाँ और चेक कर लेते हैं। कुछ लेवल्स आपके लिए मार्क कर देता हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी होने वाले हैं। एक लेवल तो जरूरी रहेगा आप लोगों के लिए ये, और फिर यहाँ से मार्केट में एक लेवल जरूर बनेगा तो ये। अगर अब देखिए मार्केट हमारा इस रेंज में कहीं पर भी ओपन होता है, इस रेंज के अंदर अगर इसको ब्रेक करके निकल रहा है, कॉल में एंट्री माना, टारगेट पहले 400 फिर 500 फिर 700। और अगर इसको ब्रेक करके नीचे निकल रहा है 53 को तो नीचे एंट्री मारना। जस्ट सिंपल प्लान। अगर आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो भी रहे हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहाँ से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा और आप लोग उन अपडेट से अकॉर्डिंग मार्केट में एंट्रीज और एग्जिट वगैरह प्लान कर सकते हो। तो फिर इस वीडियो में यहीं तक, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में और काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड जय श्री राम दोस्तों।